रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी, शैतान। आप लोगों में से किस किस ने देखी? जिसने देखी होगी उन्हें पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जिन्होंने नहीं देखी उनको बता देती हूँ। इसके अंदर एक वर्ड यूज़ किया गया था, वशीकरण। वशीकरण करने की टेक्निक भी शॉर्ट में बताई गई थी, काला जादू एंड ऑल टाइप से। ठीक है, तो क्या आज हम काला जादू सीखने वाले हैं? क्या आज हम वशीकरण सीखने वाले हैं? देखो, फर्स्ट आंसर है गलत। काला जादू हम कोई नहीं सीखने वाले हैं, लेकिन हाँ, सेकंड वशीकरण सीखने नहीं वाले हैं। हम किसी के ऊपर करना नहीं चाहेंगे। हम इसको चाहेंगे कि कोई हमारे ऊपर कर रहा है तो हमें पता होना चाहिए, लेकिन हम इसे साइकोलॉजिकल टर्म में समझेंगे, ना कि काला जादू एंड ऑल में। हम इन सब से दूर ही रहेंगे। हम देखेंगे कि कोई इसको आजकल बहुत यूज़ किया जा रहा है, इन टेक्निक्स को, मैनिपुलेटिव टेक्निक्स। आपके डार्क साइकोलॉजी का पार्ट है ये, काला जादू का नहीं, डार्क साइकोलॉजी का। जादू एंड ऑल किस टाइप से काम करता है, जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि ये आपके सारे दिमाग का खेल है। इसको अपने दिमाग में जितने ओपनली विश्वास करोगे उतना ये चीज़ें आपको दिखनी भी शुरू हो जाएंगी, और नहीं करोगे तो ये कुछ है भी नहीं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर मैनिपुलेटिव टेक्निक्स की। मैनिपुलेट कैसे किया जाता है लोगों को अपने अकॉर्डिंगली। तो लोग अपना काम कराने के लिए या किसी रिलेशनशिप को होल्ड करने के लिए, अपने इस पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए इन टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं आजकल। तो देखिए कि कहीं आपके ऊपर तो वो टेक्निक्स यूज़ नहीं की जा रही हैं, कहीं आपको तो मैनिपुलेट नहीं किया जा रहा है। तो ये जानने का सिंपल सा यही तरीका है, हम इनको अच्छे से जान लें। देखो, इसको अगर मैं आपको बता रही हूँ तो कभी भी ये मत करना कि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप किसी और के ऊपर इम्प्लीमेंट करके किसी को कंट्रोल कर लें। सिर्फ इतना कि आपको नॉलेज में हो कि कोई आपके ऊपर तो कंट्रोल नहीं कर रहा है। ठीक है, इसमें हम देखो, टेक्निक्स तो हमारी 6 हैं और शायद इससे भी ज़्यादा भी हों, लेकिन मेन जो हैं वो 6 टेक्निक्स हैं मैनिपुलेटिव की। ये बहुत लंबा मतलब टॉपिक हो जाएगा अगर हम सारी टेक्निक्स एक ही वीडियो में कवर करने लगेंगे, क्योंकि ऐसा करने से क्या है कि बहुत बोरिंग हो जाएगी ये वीडियो। तो हम इसके अंदर 2 टॉपिक्स को कवर करते हैं, क्योंकि मेन है समझ में आना ज़रूरी है। ऐसा नहीं बोलने के लिए तो मैं नाम सारे बता दूं और उसके बाद फिर आपको समझ में कुछ ना आए। तो फर्स्ट टेक्निक होती है आपकी साइलेंट ट्रीटमेंट। साइलेंट ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जैसा कि वर्ड बोलते हैं, समझा रहा है अपने आप में, ये जो नाम है अपने आप में समझा रहा है कि साइलेंट हो जाना किसी एक का। तो इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है अपनी चुप्पी का। आपने एक देखा है कि इसको हम 2 एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि एक शांत इंसान बैठा है और आप लड़े जा रहे हो, लड़े जा रहे हो, लड़े जा रहे हो, या फिर कोई एक बंदा है लड़े जा रहा है। वो लड़ने वाले बंदा या फिर कुछ भी कहने वाला बंदा एक लिमिट के बाद ना उसके अंदर एक डर सा आने लगेगा कि ऐसा क्या पावर है इसके पास कि हम इतना बोल रहे हैं और उसके बाद भी ये शांत है बंदा, क्या कर देगा, अब क्या करेगा, अब क्या नहीं करेगा। वो डाउट क्रिएट कर देता है, एक इल्यूजन क्रिएट कर देता है कि ऐसा क्या कर देगा वो पर्सन, या क्या उसके दिमाग में चल रहा है। एक वो सेल्फ डाउट क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो एक एग्ज़ाम्पल ये हो गया, और एक और एग्ज़ाम्पल इसको इस तरह से लीजिए कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आपने अपने पार्टनर को कोई क्वेश्चन पुट किया, जो भी आपने उसकी कोई गलती या मिस्टेक पकड़ ली, और अब आप उससे पूछना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ या क्यों नहीं होना चाहिए था। आप उसका आंसर जानना चाह रहे हैं, आपने जाके उससे वो बात कर दी। अब वो पार्टनर क्या करता है, अचानक से आपसे बात करनी बंद कर देता है, वो जगह छोड़ के चले जाता है, वो गुस्सा हो जाता है, वो आपको ब्लॉक कर देता है। अब आपके अंदर ये होता है कि सामने वाला किसी भी तरीके से बात तो करे मुझसे। अरे ठीक है, अगर वो इस बारे में नाराज़ हुआ है कि मैंने क्यों क्वेश्चन पूछा है, क्यों नहीं पूछा है, तो मैं नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगी। तो आप क्या है कि वो कहीं ना कहीं क्या किया उसने शांत होके अपनी गलतियों को छुपा दिया और आपको उस गिल्ट में पहुंचा दिया जो आपने गलती की ही नहीं है। आप उसको अनकवर नहीं कर पाओगे, उसको रंगे हाथ पकड़ के भी आप फिर भी उस डाउट में जाओगे और फिर कहोगे कैसे भी मैं आपके साथ खुश रहने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझसे बात करना शुरू कर दो। ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगी या पूछूंगा, जो भी है नॉर्मल हो जाएगा हमारे बीच में। मतलब आप उसके सामने घुटने टेक देते हो। अब आप उसकी हर बात को मानना शुरू कर देते हो उससे बात करने के लिए। कहीं ना कहीं उसने क्या किया, आपके इमोशंस को यूज़ करना शुरू कर दिया आपके ऊपर कंट्रोल पाने के लिए। और वो जो टॉपिक था वो तो वहीं के वहीं रह गया। वो जो आपका डाउट था उस बारे में आप बात करने से भी डरना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो ये इस टाइप की चीज़ें होती हैं जो मैनिपुलेट करने वाला इंसान आपको यूज़ करता है आपके ऊपर।
सेकंड है आपका ट्रॉमा बॉन्डिंग। ट्रॉमा बॉन्डिंग में क्या होता है कि आप ही के खुद के इमोशंस आपके खिलाफ यूज़ करना शुरू कर दिया जाता है। जैसे कि अगर आप किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हो, सामने वाले को किसी बारे में बात करना चाहते हो, अब क्लैरिटी चाहते हो या कुछ भी चाहते हो, तो क्या करते हैं आप उससे क्वेश्चन जैसे ही पूछते हो ना, वो आपका कोई पास्ट की कोई मिस्टेक ले आएगा या फिर आपका कोई डर आपके ऊपर दिखाना शुरू कर देगा कि अगर तू ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे ना तो मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगा। फॉर एग्जांपल आप उस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, दिखाया, तो आपका डर यूज़ कर, बेसिकली आप ही की जो इमोशंस हैं आपके खिलाफ यूज़ करना शुरू कर दिया जाता है। या तो आपकी कोई पास्ट मिस्टेक को ले आया जाएगा या फिर आपकी कोई डर को सामने ले आया जाएगा, मतलब आपके इमोशंस को आपके खिलाफ यूज़ करना शुरू कर दिया जाएगा। और आप क्या करोगे, फिर वो सारी चीज़ों को आप कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दोगे और आप उसकी बातों को मानना शुरू कर दोगे बेसिकली। तो इस टाइप से भी लोग आपके ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं और ऐसी जो रिलेशनशिप है ना, बहुत टॉक्सिक होने वाली, बहुत हार्मफुल होने वाली है। छोड़ के भाग जाइए, बाकी आप खुश रहें, हंसते रहें।